वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हैश का एक्चुअल यूज़ हमने लास्ट वीडियो में बताया था। ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। हम किसी एरे पे काम कर रहे हैं या हमने किसी पर्टिकुलर रेंज को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कराना है, तो उसके लिए हम हैश का यूज़ करते हैं। ये स्पिल रेंज के ऊपर काम करता है। किस प्रकार, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। अब हम इसकी कुछ एडवांस ट्रिक सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि हम हैश का और भी एडवांस किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। ये जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, यदि आपने डायनेमिक एरे पे काम किया है तो आपने देखा होगा कि डायनेमिक एरे एक साथ कई सेल पे काम करता है और वो एरे जो रेंज बना के देता है वो रेंज होती है एक स्पिल रेंज। और उस स्पिल रेंज के ऊपर काम करने के लिए एक स्पिल ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं हैश ऑपरेटर। तो देखिए, स्पिल रेंज कैसे बनती है। कुछ फंक्शन है जो एरे फंक्शन होते हैं और वो एक डायनेमिक एरे क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे यदि मैं यूज़ कराऊँ एक यूनिक फंक्शन का, तो यूनिक फंक्शन एक एरे फंक्शन होता है। ये यहाँ पे एरे मांगता है हमसे, हमने यहाँ पे इसको ये एरे दे दिया तो ये, या फिर ये वाला एरे दे देते हैं, हम यहाँ से ये वाला एरे दे देते हैं उसको। तो ये क्या काम करेगा, इस पूरी रेंज में से जो यूनिक वैल्यू है उनको निकाल के उनका एक एरे बना देगा। जबकि हमको यहाँ से यूनिक वैल्यू निकालने के लिए रिमूव डुप्लीकेट वगैरह का काम करता है। उस रेंज को हमने ज़बरदस्ती उसको डायनेमिक एरे बनाना पड़ता है ना। जबकि यूनिक फंक्शन देखो, हमने एक सेल पे लगाया, एंटर प्रेस कराते हैं तो यहाँ से वो यूनिक निकाल के और एक एरे बना के दे देता है। और ये कहलाती है स्पिल रेंज। कैसे पता चलेगा, कैसे पहचानेंगे स्पिल रेंज को। जैसे देखो, हम यहाँ पे बाहर पे हैं तो आपको एक नॉर्मल चीज़ दिख रही होगी, या यहाँ भी क्लिक कराते हैं तो नॉर्मल चीज़ दिख रही है। लेकिन इसके ऊपर क्लिक कराते हैं तो यहाँ पे देखो एक ब्लू कलर का एक बॉर्डर क्रिएट हो जाता है ना। ये बॉर्डर स्पिल रेंज के ऊपर ही बनता है। अब एक चीज़ और देखिए इसकी पहचान के लिए, हम या जिस भी सेल के अंदर है, फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है फॉर्मूला बार में, ये थोड़ा सा डिसेबल्ड फॉर्मूला नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्लिक कराता हूँ तो ये फॉर्मूला एक्चुअल नज़र आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने यहीं पे लगाया था। बाकी ये ऑटोमेटिक इसको डायनेमिक करा रहा है। यहाँ से हम किसी भी एक को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे डिलीट कराता हूँ मैं, तो देखो ये डिलीट नहीं होता है। ये कह रहा है ये जो वैल्यू है ये एक स्पिल्ड वैल्यू है, जो फॉर्मूला आपने G3 के अंदर लगाया है उसकी। तो ये यहाँ से डिलीट नहीं होगा। ये कहाँ से डिलीट होगा, ये इसमें से यदि हम डिलीट कराएंगे इसको तो डिलीट हो जाएगा। दूसरा, स्पिल रेंज जब काम करती है नीचे तक तब एरे बनता है जब वो पूरा नीचे तक उसको ब्लैंक मिलता है। यदि मैं यहाँ पे मेरे पास कोई वैल्यू लिखी हुई है या कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और फिर हम इसको यूज़ कराएं इक्वल यूनिक, तो इस स्थिति में ये काम नहीं करेगा। ये हमको एक एरर देगा, जो एरर होगी स्पिल एरर, क्योंकि आगे नीचे इसको स्पेस नहीं मिल रहा जहाँ तक इसको एरे बनाना है। और यदि हम यहाँ से ये वैल्यू डिलीट करा दें तो ये अपना काम कर जाएगा, क्योंकि इसको आगे नीचे स्पेस मिल गया इस एरे को पूरा होने के लिए। अब इस एरे के ऊपर हम स्पिल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे यदि इसको काउंट करना चाहूँ तो मैं फंक्शन सीधा यूज़ कराता हूँ, काउंटा फंक्शन है ना। काउंटा फंक्शन हमने यूज़ कराया और काउंटा के अंदर क्या होता है, हम काउंटा के अंदर एक रेंज देते हैं कि उनको हमने काउंट कराना है। अब देखो, यहाँ से मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट कराता हूँ, रेंज नहीं देता। और एक स्पिल ऑपरेटर मैं यहाँ पे हैश साइन यूज़ कराऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पे ये पूरी ऑटोमेटिक ये रेंज उठा लेता है। ये हैश स्पिल रेंज पे ही काम करेगा। यदि हम यहाँ पे हैश साइन लगाएंगे तो नहीं यूज़ करेगा। ये डायनेमिक एरे के ऊपर काम करता है। और एंटर प्रेस कराएंगे, देखो काउंट करा लिया इसने। फिर से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ इक्वल काउंटा। और यदि मैं यहाँ से देखो यूँ सेलेक्ट कराता हूँ तो देखो यहाँ तक ये एक रेंज दिखा रहा है जो नॉर्मल रेंज होती है। यहाँ तक भी नॉर्मल रेंज दिखाएगा। और जैसे ये एरे पूरा होगा, ये यहाँ पे अपने आप ये हैश ऑपरेटर ले लेता है, क्योंकि पहचान जाता है कि यहाँ पे हमारी स्पिल रेंज क्रिएट होती है। और जैसे एंटर प्रेस कराएंगे ये काउंट दिखा देगा यहाँ पे काउंट करके। और ये फुल्ली डायनेमिक होता है। यदि मैं यहाँ पे कोई और आइटम ऐड कराऊँ, मैं यहाँ पे यूज़ कराऊँ फर्नीचर और एंटर प्रेस कराता हूँ, तो आप देखोगे ये डायनेमिक एरे भी हमारा बढ़ गया। और जब ये बढ़ा है तो हमारा यहाँ पे काउंटा भी चेंज हो गया, है ना। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपके पास कुछ एग्जाम्पल रखने जा रहा हूँ, जिनको आप अपने फॉर्मूला और अपने डेटा वैलिडेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, मुझे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, बट सिंपल नहीं, एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए देखो, मेरे पास एक लिस्ट सोर्स होना चाहिए कि मेरे को किस किस कैटेगरी की लिस्ट बनानी है।
उस कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे फिल्टर करें किसी भी कैटेगरी को, तो उसी के प्रोडक्ट यहाँ पे नज़र आए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको एक लिस्ट सोर्स चाहिएगा ना। तो लिस्ट सोर्स यहाँ पे कितना आसान होगा, यदि मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ कराऊँ यूनिक का, और यूनिक फंक्शन के अंदर हम दे दें एक कैटेगरी को। मैं यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कराता हूँ और देखो एंटर प्रेस कराता हूँ तो हमारे पास सारी कैटेगरी आ गई। अब इनकी हमने सभी की लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले तो हम इनको इस प्रकार से लेना चाहें तो इसी फंक्शन के अंदर हम यूज़ करा सकते हैं ट्रांसपोज का, और ट्रांसपोज के अंदर हम इस यूनिक फंक्शन को पास करा देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे तो हमारा सारा डेटा यहाँ तक पूरा ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यदि आगे कोई और हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे कैटेगरी बढ़ती है तो ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। ये होता है डायनेमिक एरे का फ़ायदा। यहाँ पे यदि मैं फिर से यूज़ कराऊँ फर्नीचर और एंटर प्रेस कराऊंगा तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक और लिस्ट का नाम आ जाता है। अब इसके हमने सिर्फ आइटम ही तो जोड़ने हैं, प्रोडक्ट ही तो ऐड कराने, क्लियर। तो इसको मैं फिलहाल अंडू कराता हूँ। अब सबसे पहले तो देखो ये लिस्ट हमको यहाँ पे चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन लगाना है, तो उसके लिए हमको ये पूरी लिस्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम देखो यहाँ पे आते हैं तो ये भी एक यहाँ पे स्पिल रेंज दिखा रहा है, क्लियर। तो सीधा सीधा हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करा लेते हैं, डेटा में चले जाएंगे और यहाँ से करेंगे हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक, और यहाँ पे हम लिस्ट के अंदर सीधा पास करा दें इक्वल, और सिर्फ ये एक सेल डाल दें, ठीक है। हमको पूरी रेंज डालने की ज़रूरत नहीं है। और हम यहाँ पे स्पिल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जो कि होता है हैश, और ओके करा लेते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन बन के तैयार है जिसमें हमारे पास सारे आइटम यहाँ पे जुड़ चुके हैं। अब यदि यहाँ पे और भी आइटम एक ऐड होता है, मैं बीच में कहीं भी ऐड कराऊँ, जरूरी नहीं यहाँ पे लास्ट में, हम बीच में भी कहीं भी ऐड कराते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है फर्नीचर, तो देखो फर्नीचर अब यहाँ पे ऐड हो चुका है क्योंकि इससे पहले फूड नहीं था, फूड बाद में आया। इधर जाके देखेंगे तो यहाँ भी हमारा फर्नीचर ऐड हो चुका है। तो अभी शू फर्नीचर की कैटेगरी में नहीं आता है तो इसको मैं अंडू करा लेता हूँ, ठीक है। अब सिंपल सा हमको इन सभी के प्रोडक्ट भी चाहिए, जितनी कैटेगरी हमारे पास इनके प्रोडक्ट भी हमको यहाँ पे लेने हैं। तो इधर हम यूज़ करा लेते हैं फ़िल्टर फंक्शन का, क्योंकि हमने फ़िल्टर कराना है। क्लॉथ्स को इधर लेना है, ट्रैवल्स की कैटेगरी को इधर लेना है, और इलेक्ट्रॉनिक्स को इधर, फूड को इधर लेना है। देन फ़िल्टर यूज़ करेंगे। फ़िल्टर के अंदर एरे हमने किसको उठाना है, यहाँ से हमने लेना है प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट सेलेक्ट करा लेंगे। कोमा यूज़ करेंगे। इंक्लूड के अंदर हम ये कैटेगरी ले लेंगे, ये इक्वल हो किसके, इसके। इसके बाद इफ़ एम्प्टी, यदि एम्प्टी है देन वो ब्लैंक हो जाए, ब्रैकेट क्लोज कराएंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो सारे आइटम हमारे यहाँ पे फिल्टर होके आ गए। इस फंक्शन को मैं डायरेक्टली यहाँ से लास्ट तक कॉपी करा देता हूँ, बल्कि इसको और भी आगे तक ले जाते हैं, और जहाँ तक ले जाना वहाँ तक सेलेक्ट कराएंगे और कंट्रोल आर प्रेस करा देंगे तो राइट में फिल हो जाएगा। सारी कैटेगरी के सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपके पास हाजिर है। जैसे कोई नई कैटेगरी ऐड कराएंगे, उसके प्रोडक्ट डालेंगे, वो प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये प्रोडक्ट हमको डेटा वैलिडेशन में लगाना है। उसके लिए देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, एक्स लुकअप यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे कराता हूँ एक बार एक्स लुकअप। पहले एक्स लुकअप को फिर से समझ लेते हैं। एक्स लुकअप के अंदर सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी ट्रैवल्स, ये हो गई हमारे पास कैटेगरी। इस कैटेगरी के आइटम आ जाएं ट्रैवल्स के यहाँ से, तो यहाँ से आने के लिए हमको लुकअप एरे देना पड़ेगा। कोमा यूज़ करेंगे, लुकअप एरे ये यहाँ से उठाए, है ना। तो हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से यहाँ पे क्लिक करके और इधर स्पिल ऑपरेटर यूज़ करा सकते हैं ना। देखो मैं यहाँ पे स्पिल ऑपरेटर यूज़ करा लेता हूँ तो पूरी रेंज उठा ली। लुकअप एरे के अंदर हमने ये वाली लेनी है। इसको फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा साइड में कराता हूँ, ये उठाना है हमने, क्लियर। अब आप देखोगे इधर भी यदि मैं स्पिल ऑपरेटर का यूज़ कराऊँ, मैं यहाँ पे कराता हूँ हैश साइन यूज़, तो सिर्फ ये एक को उठाता है ना। हमने सभी को उठाना है। देन हम यहाँ पे इस रेंज को यहाँ पे भाग गया, वापस से इस फॉर्मूले में आते हैं। इस रेंज को ऐसे नहीं, मैं इस रेंज को इस प्रकार से सिलेक्ट करा दूँ और कहाँ तक जा सकता है ये फॉर्मूला वहाँ तक मैं सेलेक्ट करा लूँ और ब्रैकेट क्लोज करा के अब यदि मैं स्पिल एरे करूँ, देखो अभी तो सिर्फ एक ही रो का डेटा आया है। यदि हम यहाँ पे एंटर प्रेस कराते हैं तो वैल्यू एरर आई पहले, तो मैं वैल्यू एरर को हटाता हूँ। वैल्यू एरर क्यों आई है? क्योंकि जो हमारे दोनों एरे की लेंथ है वो लेंथ हमारी इक्वल नहीं है ना। तो वापस से हम यहाँ पे चलते हैं और इस लेंथ को इक्वल कराते हैं। देखो ये लेंथ यहाँ तक है और ये लेंथ यहाँ तक है, इसलिए वैल्यू एरर दी है। तो मैं इस लेंथ को पहले यहीं तक कराता हूँ और एंटर प्रेस करा लेता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा कार, बट यहाँ पे सिर्फ
एक ही आइटम दिखा रहा है क्योंकि हमने एक ही आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब यदि इस फॉर्मूले में मैं यहाँ पे स्पिल ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ और अब एंटर प्रेस कराता हूँ, तो अब देखो दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो इस प्रकार से हम काम चला सकते हैं, बट हमारे पास यूँ रेंज का फ़र्क पड़ेगा। तो उसके लिए देखो स्पिल, ये भी हमारे पास एक स्पिल रेंज है, ये भी स्पिल रेंज है। तो हम ऐसा करें कि यहाँ पे पूरी रेंज डाल दें, कहाँ से कहाँ तक। यहाँ तो मैं बढ़ा देता हूँ रेंज को, यहाँ से ये, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, और आगे ले लेते हैं। और इस रेंज को भी मैं थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देता हूँ, यहाँ से और यहाँ इसके बराबर तक। और लास्ट में हमारे पास हमने स्पिल ऑपरेटर यूज़ कर ही लिया, तो बार बार स्पिल ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं, एक ही बार यूज़ कर लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, तब भी हमारा काम हो जाएगा। यहाँ से अब हम कोई भी आइटम चुनते हैं, मैं यहाँ पे क्लॉथ देखता हूँ या फिर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स देखता हूँ, सही चल रहा है। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ से कॉपी करा लेंगे। मैं फॉर्मूला बार से इसको डायरेक्ट कॉपी करा लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ से करा देंगे हम डिलीट। चलते हैं सीधा डेटा वैलिडेशन के अंदर। डेटा वैलिडेशन में यहाँ से करेंगे लिस्ट और इधर मैं करा दूंगा इसको पेस्ट, और इसको करा लेंगे हम यहाँ से ओके। देखो हमारा काम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे आइटम यहाँ पे आ गए। या फिर हम चुन रहे हैं यहाँ पे ट्रैवल्स, देन यहाँ पे आप देखोगे ट्रैवल्स के लिए आ रहा है। अब यदि हम कोई और आइटम जोड़ के देखें, अब मैं कराता हूँ यहाँ पे फ्यूचर को इनबिल्ट, फ्यूचर नहीं यहाँ पे करना है फर्नीचर, एंटर प्रेस कराएंगे, हमारे पास एक चीज़ और बन गई। या फिर एक और हम यहाँ पे ऐड कराना चाहें, इसको भी मैं फर्नीचर कराऊँ, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो फर्नीचर के अंदर 2 लिस्ट जुड़ गई, और यहाँ भी हमारे पास फर्नीचर जुड़ गया होगा, जुड़ गया फर्नीचर, और यहाँ पे फर्नीचर के आइटम भी आ जाने चाहिए, आगे फ्रीज और टेबल दोनों चीज़ें। तो इस प्रकार से हम स्पिल ऑपरेटर का यूज़ करके एक डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। अब जो हमने डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, इसको हम डायनेमिक नहीं, इसको हम और स्मार्ट डायनेमिक करना चाहें, तो उसके लिए हम अपनी स्पिल रेंज का एक नेम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम चलते हैं यहाँ पे डिफाइन नेम के अंदर। डिफाइन नेम में सबसे पहले तो हम इसका एक नेम डाल दें, मैं डाल देता हूँ नाम प्रोडक्ट, और इधर हम फॉर्मूला करें वही यूज जो हमने किया था एक्स लुकअप का। यहाँ पे करते हैं हम एक्स लुकअप, यहाँ पे एक डॉट लग गया, और सेम टू सेम उसी प्रकार से लुकअप वैल्यू हम ये उठा लेते हैं, कोमा लुकअप एरे के अंदर हम यहाँ से ये वाला ले लेंगे लुकअप एरे, कोमा डाल के रिजल्ट एरे के अंदर हम उठा लेंगे इस वाले को रिजल्ट एरे। देखो रेंज में कहीं फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास रेंज है n तक और ये हो गई n तक, क्लियर। बस ब्रैकेट क्लोज करा देते हैं। अब हम यहाँ पे यदि स्पिल एरे करें तो हमारे पास एक स्पिल्ड एरे बन जाएगा, बट यहाँ पे मैं विदाउट स्पिल ऑपरेटर के इसको यूज़ कराता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिल चुका है, इसी फॉर्मूले की हमको ज़रूरत थी, ओके करा देते हैं। अब देखिए हमने जो नेम डिफाइन किया था उस नेम को डायरेक्ट यदि मैं यहाँ पे उठाऊँ, मैं कराता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट, या फिर नाम भूल गए तो आप अपनी कीबोर्ड से F3 प्रेस कराएंगे, देखो यहाँ पे मिल रहा है प्रोडक्ट, और इसको करा लेंगे ओके। प्रोडक्ट फंक्शन आ गया हमारे पास, और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो हमारे पास ट्रैवल के लिए क्या खुल के आ रहा है, हमारे पास खुल के आ रहा है कार। इलेक्ट्रॉनिक्स चुनते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए खुल के आ रहा है हमारे पास कूलर। सिर्फ ये फर्स्ट रो को यहाँ पे उठा रहा है, हमको सारी रो चाहिए, तब उसके लिए इस फॉर्मूले को यहीं पे हम स्पिल करा सकते हैं। उसके लिए इधर ही हम स्पिल ऑपरेटर यूज़ कराएंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे ये हमारा डायनेमिक तरीके से चल रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। तब इसी फॉर्मूले को यदि मैं यहाँ से हटा के और डेटा वैलिडेशन में चलते हैं, फिर से हम डेटा वैलिडेशन, हम इस बार कोई भी रेंज नहीं देंगे, हम सिर्फ यहाँ पे करेंगे इक्वल और ये वाली लिस्ट यहाँ पे ओके करा देंगे, और यहाँ पे हम करा देंगे इसको स्पिल ऑपरेटर के साथ और ओके करा देंगे। इजी हो गया हमारा काम। देखो यहाँ पे फूड के लिए आ रहा है हमारे पास दोनों चीज़ें, या फिर यहाँ से चुनते हम ट्रैवल, देन ट्रैवल के लिए हमारे पास कार और बाइक, या हम चुने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी सारे इधर आ जाएंगे। तो इस स्पिल ऑपरेटर का यूज़ आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी ओपिनियन हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं। आपको जैसा भी लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, या आपकी कोई और क्वेरी है, हमको कमेंट्स ज़रूर करें। आपके कमेंट्स ही हमको आगे मोटिवेट कराते हैं, हमें और भी अच्छा करने के लिए अग्रसर करते हैं, तो इसलिए कमेंट ज़रूर करें। ओके।
आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।